हरियाणा के नूंह जिले में आज दोपहर को दो गुटों के बीच शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें पहले पथराव हुआ, उसके बाद लाठियां बरसी और फिर शाम होते होते गोलीबारी से जो पूरा इलाका है वो सन्न रह गया। और इसके बाद शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उन्हें पास के नल्हड़ महादेव मंदिर में शरण लेनी पड़ी। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम उसी नल्हड़ महादेव मंदिर के अंदर के परिसर में जो है वो मौजूद है और यही वो जगह है, यही वो मंदिर है जहां पर तकरीबन 4 से 4,500 लोगों ने जो है वो दंगों में भागते हुए शरण लेने को यहां पर मजबूर हुए। अपनी जान बचा करके जो है वो उन्होंने इस जगह पर जो है वो शरण ली। इस मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा जी जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीपक जी, आज जिस तरीके की घटना सामने देखने को मिली, जिस तरीके की हिंसा जो है वो पूरे देश ने देखी, उसके बाद लोगों ने यहाँ पर शरण ली। कितने लोग थे तकरीबन? तकरीबन 3,500-4,000 लोग थे जी। अच्छा। जी। तो ये यहाँ पर आकर के उन्होंने शरण ली। हाँ जी, दरअसल यही था कि जैसे शोभा यात्रा निकाली गई तो सब ठीक ही था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन ये है कि कुछ समय बाद स्थिति बाहर ख़राब हो गई, तो फिर तकरीबन जो लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाए तो वापसी मंदिर में ही आ गए। अच्छा, तो ये जो शोभा यात्रा है, क्या यहाँ नल्हड़ इस मंदिर में भी आने वाली थी? जी हाँ जी, मंदिर में आने वाली थी जी, और मंदिर में आई भी थी। तो ये वापसी जाने पे थोड़ा सा ये हुआ है माहौल अच्छा, का। तो मतलब यात्रा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब यहाँ से वो आगे की तरफ कूच करने लगी तब हिंसा जो है वो भड़क उठी और जो है वो पथराव होना शुरू हो गया। देखिए, अब हम तो अंदर थे मंदिर के, हमारा तो देखिए अब वो ये पुजारी का कार्य है। लेकिन ये है कि सब ठीक ही था, लेकिन कुछ समय कोई दोपहर 2 बजे के बाद स्थिति कुछ ऐसा लगा कि हाँ बाहर स्थिति खराब हो रही है। तो जैसे आप ही देखते आए हैं और हम भी सुनते ही आए हैं कि बाहर माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था। क्या माहौल था, क्या आवाजें सुनने को मिल रही थी, या फिर जो लोग आपके पास आए थे शरण लेने के लिए आपके मंदिर में, वो क्या बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा? देखिए, हमसे तो खैर उनकी क्या बात हुई, वो तो थोड़े आप ही सहमे हुए थे। बस ये है कि माहौल ख़राब होने की वजह से अब हम देखिए सब यहाँ परेशान ही थे, यही था। आपने, जब आप यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि आपके मंदिर के बाहर मैंने देखे कि तकरीबन दर्जनों गाड़ियों को जो है आग के हवाले किया गया है। तालाब जो है आपके मंदिर के बाहर, वहां पर गाड़ियां जो हैं उस तालाब के अंदर जो है वो झोंक दी गई हैं। तो जब ये हिंसा भड़की तो उस वक्त दोपहर में क्या तस्वीरें आपको देखने को देखिए, मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो अंदर ही था, मठ के अंदर। हाँ, मतलब सुनाई दे रहा था ना आपको चीजें? सुनाए तो यही है जी, आवाज़ें सुनाई दे रही थी, थोड़ा बोलचाल या फिर इस तरीके से ही। ये इतना ही है क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी शोर था। गोली वगैरह की भी आवाज सुनने को मिली थी? देखिए, उस समय तो मैंने ध्यान नहीं करा इस बात का, लेकिन ये है कि कुछ समय बाद थोड़ी सी स्थिति खराब दिखी। जी। तो प्रशासन की टीम जो है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई चुकी थी, उसके बाद भी हालात काबू नहीं हुई? जी, पहुंच गई थी और काफ़ी हद तक काबू कर भी लिए गए। जी। तो आप जो आपने मंदिर के बाहर देखा कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो जिस तरीके से वहां पर आग के हवाले कर दी गई हैं? नहीं जी, मैं तो मंदिर के अंदर ही था, मैं बाहर गया ही नहीं। जी, क्योंकि तकरीबन सुबह 4 बजे से आज भक्तों की भीड़ लगी पड़ी थी, तो ये माहौल दोपहर में ही बिगड़ा है, तो मेरा तो कोई मतलब ही अच्छा, नहीं। कोई अंदाजा वगैरह था कभी इससे पहले इस तरीके का घटना जो है वो इस इलाके में देखने को मिली? देखिए, हमें तो कोई मिली नहीं और ना हमें अंदाज़ा था, लेकिन ये था कि अब ये अचानक ही हुआ है जी। जो भी हुआ अचानक ही हुआ। तो देखिए, ये है मंदिर के पुजारी दीपक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले जो है वो इस इलाके में इस तरीके की हिंसा जो है वो देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जो आज दोपहर में देखने को मिला कि 4 से 4,500 जो लोग शोभा यात्रा में मौजूद थे, उनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, उन सबको जो है वो इस जगह पे शरण जो है वो लेनी पड़ी। और क्योंकि यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जो दिल्ली अरवल रोड है, वहां पर जो है शोभा यात्रा जब पहुंची थी तो वहां पर पथराव होने लगे और गोलीबारी होने लगी। उसके बाद सब लोग जो है वो अपनी जान बचा करके किसी तरीके से इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचे थे।
हरियाणा के नूंह में आज दोपहर को शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच जो है वो पथराव देखने को मिला है। इस वक्त हम नूंह पुलिस लाइन पर हैं और भारी सुरक्षा बल जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं जो कि उस वक्त शोभा यात्रा में मौजूद थे। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भारत भूषण है। अच्छा भारत भूषण जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? कितने बजे की घटना है और किस तरीके से घटना इतनी ज्यादा बढ़ी? ये लगभग 12:30 1 बजे की घटना है, जब शोभा यात्रा नल्लड़ मंदिर से निकल करके जिरका प्रोजेक्ट के लिए जा रही थी। आप उस शोभा यात्रा में मौजूद? जी बिल्कुल, मैं उसी यात्रा में बिल्कुल मौजूद था, वहीं मैं मौके पर था। जब यात्रा की गाड़ियां निकल करके चली हैं तो नूंह के अंदर जो झंडा पार्क है, वहां पर खेड़ला मोड़ बोलते हैं, वहां जैसी हमारी गाड़ियां पहुंची हैं वहां पर गाड़ियों पर जाकर पथराव किया है और पथराव किया है, गोलियां चलाई हैं, आगजनी करी है। ऑन द स्पॉट हमारे कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई और उनको मार दिया गया है। अच्छा, क्या वजह है? कौन सी ऐसी चीज थी जो जिससे हिंसा? ये लोग चाहते ही नहीं है कि मेवात के अंदर कभी भी गाय बचे, हिंदुत्व की बात हो। इस चीज को उन्होंने इशू बना करके और इस यात्रा के ऊपर पथराव करने का काम किया है। अच्छा, जो बात कही जा रही है कि जो भिवानी में नरकंकाल कांड हुआ था, उसका जो आरोपी है मोनू मनोसर, उसने अपील की थी कि आने वाला है शोभा। उसका कोई लेना देना नहीं, मेरी गाड़ी जा रही है भाई साहब। अच्छा, ठीक है, मेरी गाड़ी जा रही है भाई। अच्छा, और क्या हालात क्या देखने को मिला? हालात बहुत खराब हैं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है, पुलिस का फेलियर है। 4 घंटे बाद वहां से मंदिर से रेस्क्यू करने का काम किया इन लोगों ने। तो कितने लोग यहाँ पर लेकर के आए थे रेस्क्यू के लिए? लगभग 4000। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? कोई है अंदर? सब जा चुके हैं सर। सब जा चुके हैं, ये कहना है। तो ये आपका मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि नूंह, हरियाणा के नूंह जिले की पुलिस लाइन है जहां पर भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर अभी तैनात है और अलग अलग इलाकों में जो है वो यहां से भेजने की जद्दोजहद में जो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। और इसी पुलिस लाइन में जो नन्हड़ मंदिर के पास जो जहां पर दंगे भड़कने की शुरुआत हुई थी वहां से लोगों को रेस्क्यू करके जो है वो लाया गया था और अब यहां से धीरे धीरे करके जो है वो सबको अब वापस अपने अपने घरों की ओर भेजा जा रहा है। हरियाणा के नूंह जिले में आज दोपहर को दो गुटों के बीच एक शोभा यात्रा के दौरान जो है वो भारी झड़प देखने को मिली जिसमें पथराव से लेकर के गोलियां तक चल गई। इस वक्त एबीपी न्यूज नूंह के पुलिस लाइन पे मौजूद है और सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसकी हालत क्या है, वो शायद बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो आज हरियाणा से देखने को मिली। देखिए यहां पर कि ये जो गाड़ी का शीशा है, ये पुलिस की गाड़ी है, ये टूटी पूरी तरीके से शीशा जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है निशान। और इसके अलावा ये शीशा देखिए, ये शीशा भी जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। पत्थर चले हैं, गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं यहां पर। और ये हालात जो है वो आज हरियाणा के नूंह जिले में देखने को मिले हैं। और ये पुलिस लाइन के बाहर जो है वो भारी संख्या में हरियाणा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नूंह जिले के जिप्पी के जिलाध्यक्ष हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आप चश्मदीद हैं, जो हिंसा आज देखने को मिली, किस वक्त ये हिंसा शुरू हुई और क्या देखा आपने? देखिए, मैं चश्मदीद नहीं हूँ, मैं नल्लड़ मंदिर पे था उस समय में। मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ पे झगड़ा हो गया, गोलियाँ चल गई हैं, गाड़ी फूंक दी गई हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे जो थे वहाँ पे बाकी लोगों को कहा है कि भाई इस तरह से झगड़ा हो गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अपना करिए। और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ते यहाँ तक हो गया। नल्लड़ मंदिर पे भी काफ़ी लोग चढ़ कर के गए, वहाँ गोलियाँ चली हैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, पुलिस के सामने चली हैं, पुलिस नीचे खड़ी है, ऊपर पहाड़ पे से गोलियाँ चल रही हैं। तो इस तरह का इंसिडेंट रहा है, लेकिन अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। कुछ इंजर्ड भी हुए हैं, कुछ कैजुअलिटी भी हैं, वो सारा। क्या ट्रिगर पॉइंट रहा, किसकी वजह से इस विवाद की शुरुआत हुई? देखिए, अभी जब मुझे मौके का है वही देख के इस बात को बताएगा। हम तो उसको जब वहाँ पे मौके पे है नहीं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो सुनी सुनाई बात को जब तक हम तस्दीक ना कर लें तब तक कहना उचित नहीं होगा उसके लिए। अभी के हालात क्या है सर वहाँ? अभी सब अंडर कंट्रोल है। जो बाहर के जितने लोग थे 50 के लगभग 40 के करीब बसें और गाड़ियां, वो सारा रेस्क्यू किया है पुलिस ने अधिकारियों के साथ सब लोग। अच्छा, कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ पर 1000 के आसपास, 3000 के आसपास लोग होंगे जिनको रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करके उनको भेजा है। और उसमें से और अभी जा रहे हैं। पुलिस ने अलग से बसों की व्यवस्था भी की है, प्रशासन ने की है। तो शासन और सरकार इसके अंदर में लगी पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी 4 बार उन्होंने अपडेट लिया है। बाकी हमारे मंत्री, विधायक, संगठन के लोग, प्रदेश अध्यक्ष। कोई पीस मीटिंग भी जो है वो यहाँ पर रखी गई थी? देखिए, पीस मीटिंग प्रशासन समय समय पर रखता है।
बुलाता है। जब कोई किसी तरह का, चाहे ईद का मौका हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे यात्रा की बात इस हिंसा की घटना के बाद कोई पीस उसके बाद कोई ऐसा, अभी तो सबसे पहला तो ये था कि जो बाहर के लोग हैं, पूरे हरियाणा के लोग हैं, उनको यहाँ से निकाल के अपने घर पहुंचाएं। कितने लोगों को निकाला जा चुका है और कितने लोग अभी मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ मैक्सिमम 100 लोग यहाँ पे होगा। बाकी सब लोग हैं, कुछ लोग हैं अपने जैसे मिलने जुलने वाले हैं उनके है। बाकी एक थोड़ी सी समस्या रही है, जो स्कूलों में बच्चे जो बाहर पढ़ते थे उनकी हमें थोड़ी सी चिंता रही है, बट वो भी अब सब लोगों ने अपने एडजस्ट कर लिए हैं कि यहाँ से कम 10-12 बसें, 15 बसें यहाँ से सोना, तावड़ू, पलवल, भिवाड़ी, मानेसर यहाँ जाती रही हैं। उनमें से आज एक आध बस कोई आई है, बाकी सब लोगों से बात भी हुई है। स्कूल के अभी स्थिति की क्या हाल है? अभी अंडर कंट्रोल है। ठीक है, अभी अंडर कंट्रोल है, ये बता रहे हैं जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र जी नूके की स्थिति जो है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। तकरीबन 2 से 2,500 लोगों को रेस्क्यू करा करके यहाँ पुलिस लाइन में लेकर के आया गया था, जिनमें से ज्यादातर लोगों को जो है अपने अपने घरों की तरफ भेज दिया गया है। कुछ लोग जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हरियाणा के नूह जिले में आज 2 गुटों के बीच दोपहर में एक जलाभिषेक यात्रा के दौरान जो है भारी पथराव और गोलीबारी जो है वो देखने को मिली थी और इसके बाद जो इलाके से रेस्क्यू करके लोगों को नूह जिले के पुलिस लाइन में जो है वो लेकर के आया गया था। और जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 2 से 2,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद जो है वो अब धीरे धीरे लोगों को उनके गंतव्य यानी उनके घर तक जो है वो पहुंचाने की जद्दोजहद जो है वो जारी है। और ज्यादातर लोगों को उनके घरों तक जो है वो प्रशासन की तरफ से जो बसें मुहैया कराई गई हैं उनके जरिए जो है उनके घरों तक भेजा जा रहा है। जैसे कि ये अब बस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि इस बस के अंदर भी जो लोग हैं वो रेस्क्यू करने वाले हैं, जो कि उस शोभा यात्रा के दौरान जो है मौजूद थे। और जब ये झगड़ा हुआ, जब ये हिंसा की घटना हुई, गोलीबारी और पथराव जो है वो होने लगे, तो जब अब जो है वो जान बचाते हुए जो लोग यहाँ से जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो उन्होंने एक मंदिर के अंदर जो है वो शरण ली थी। और वहां पर जो है वो शाम होते होते जो है वो प्रशासन की टीमों ने जो है वो इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया। हमने अंदर बात करने की भी कोशिश की है यहाँ पर जरूर। ठीक है, आप अपना चेहरा छुपाएं, लेकिन कब की ये घटना है, क्या हुआ था? तो देखिए, आप अपना मुंह अंदर नीचे ही रखिए, लेकिन बताइए कि क्या हुआ था। तो देखिए, यह बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं जो कि शोभा यात्रा के दौरान मौजूद थे जब ये हिंसा जो है वो भड़कना शुरू हुई। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मीडिया से बात अभी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि जो है वो इन्हें डर है कि वो इलाके के ही लोग हैं और इन्हें जो है वो खतरा हो सकता है, इसीलिए कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं सुनील पांडे से कहूंगा, कैमरा पर्सन से, कि जो है वो एक बार तस्वीरें दिखाएं कि जो बस है वो बिल्कुल पूरी खचाखच जो है वो यहाँ पर भरी हुई है। और इन लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके पहले नूह पुलिस लाइन में लेकर के आया गया था और अब इन्हें जो है वो यहाँ से लेकर के अब इनके घरों की तरफ जो है वो लेकर के जाया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 1 बजे के करीब दोपहर में जो है ये शोभा यात्रा पर जो है वो पथराव की घटना जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद शाम होते होते जो है वो गोलीबारी भी देखने को मिली, जिसमें अभी तक 2 होमगार्ड जवानों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा कई अधिकारी जो है वो इस हिंसा में घायल भी हुए हैं। लेकिन अभी जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि स्थिति काबू में है। पुलिस की तरफ से लगातार फ्लैग मार्च जो है वो नूह जिले के अलग अलग इलाकों में जो है वो किया जा रहा है। और जो पड़ोसी जो जिले हैं नूह के, चाहे वो गुरुग्राम हो गए, चाहे वो फरीदाबाद हो गए, वहां पर भी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो तैनात किया गया है। गुरुग्राम में भी जो है वो धारा 144 जो है वो लगा दी जा चुकी है। लेकिन अभी जो रेस्क्यू करके भी धीरे धीरे लोगों को यहाँ पुलिस लाइन से अब उनके घरों की तरफ भेजा जा रहा है। हरियाणा के नूह में आज दोपहर 2 गुटों के बीच शोभा यात्रा के दौरान पथराव और उसके बाद
गोलीबारी जो है वो देखने को मिली और हिंसा जो है जिस तरीके की देखने को मिली है आज दोपहर में हरियाणा के नूंह में, उसके निशान जो है वो आधी रात को भी नूंह की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। और ये वो निशान है कि आप देखिए यहां पर कि जो हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से यहां पर आधी रात को भी सड़क पर यहां पर जो है वो टूटी फूटी हुई हालत में जो है वो यहां पर दिखाई दे रही हैं और ये गवाही दे रही हैं कि आज दोपहर में जो है वो किस तरीके की तस्वीर जो है वो यहां पर देखने को मिली है। ये देखिए ये पुलिस की गाड़ी है, गुरुग्राम पुलिस की गाड़ी है और इस पूरी गाड़ी को दंगाइयों ने, बलवाइयों ने किस बुरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है, इसकी बानगी जो है वो आप समझिए कि देखिए यहां पर ये जो पूरा पीछे का जो कांच था, जितने भी कांच थे इस गाड़ी के, उन सबको जो है वो चकनाचूर कर दिया गया है। और गाड़ी की हालत देखिए कि आगे की गाड़ी का जो हिस्सा है उसको जो है वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म कर दिया गया है। और ये देखिए ये पुलिस की गाड़ी है जिनके ऊपर जो है वो कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है और किस तरीके की जो है लॉलेसनेस आज यहां पर नूंह की सड़कों पे देखने को मिली है, उसका सबूत है ये तस्वीरें कि यहां पर देखिए खून के निशान, खून के धब्बे भी जो है वो इस गाड़ी पे यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कि किस तरीके से किस पत्थर और जो है वो लाठियों की बरसात जो है वो इस गाड़ी पे की गई है। गाड़ी की सीट पर भी जो है वो खून के निशान जो है वो इस वक्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो चीख चीख करके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज दोपहर को यहां पर यहां की सड़कों पे जो है वो क्या जो है वो तस्वीरें दिखाई देखने को मिली हैं, क्या दुर्भाग्य पूर्ण जो है वो यहां पर मुजाहिरा यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक शोभा यात्रा जो है वो हरियाणा के नूंह जिले में निकाली गई थी, जिसको जब शोभा यात्रा शुरू हुई तो उसके कुछ ही देर के बाद जो है दंगाइयों ने उस की तरफ से जो है झड़प होती है दोनों गुटों के बीच और फिर जो है उसके बाद पत्थर, लाठियां और गोलियां तक जो है वो चल जाती हैं। अब तक जो है वो 2 लोगों की मौत जो है वो इस हिंसा में हो चुकी है। 2 होमगार्ड जवान जो है वो यहां पर जो है वो अपनी जान खो देते हैं और जो सड़क है आपकी मेन सड़क है उस पर जो है वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां की हाई जो है वो सिर्फ दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग मुझे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूंगा कि एक बार आए और एक बार हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है उन्होंने यहाँ पर जो कुछ हुआ क्या देखा उन्होंने। आप लोग यहीं पर रहते हैं? सामान हम बेचने गए, हमारा बच्चे तो हम पे कोई खून वून कुछ तो सामान बेचने गए, कुछ देर के हमारे भाग गए हम। अच्छा, अब क्या करा, यहाँ को पत्थर टोला सबके चले। क्या क्या देखा आपने दोपहर में? हम तो हाँ नहीं भैया, हम तो फिर सामान बेचने को गया। जब आए तो फिर क्या क्या आए साहब? अब छोटे मोटे बच्चे हुए हमारे नु को भाग गए डर के मारे। अब क्या करा, खूब पत्थर डोले, पत्थर लाठी सब चले। बच्चे बता रहे हमारे, हम तो हाँ भी नहीं फेरी लगा थे। बेटा आप थे? नहीं, ये तो संगा मेरे सो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। तो क्या कोई सामान वगैरह भी आपका नुकसान? नहीं, हमारा तो नुकसान नहीं है, बच्चे है पीछे को भाग्य पा। क्या यहाँ पर भी कुछ तोड़ फोड़ वगैरह मचाई? तो तोड़ नहीं बताए नु को, यहाँ से लेकर पत्थर फेंके बतावे। हम तो है नहीं, बच्चे है। यहाँ पर जो सड़क पे पत्थर बिखरे पड़े थे उनको उठा के फेंके हैं। अब क्या कर, हम बच्चे हैं, हम तो फेरी लगाने को जाते हैं। गरीब आदमी, बच्चे डर के मारे भाग। मैं तो बीमारी, मेरे तो ग्लूकोज चढ़ी भी। आप लोगों में से कोई मौजूद था यहाँ पर दोपहर में? हाँ, आप थे? क्या आए हम तो बाबूजी, सामान बेच के आए हमने। जब आए तो फिर क्या देखा? ये देखा था बाबूजी, बस गाड़ी पड़ी है, पुलिस थी और बस लड़ाई झगड़ा देखा नहीं हमने बाबूजी। अच्छा, तो क्या पता चला यहाँ पे जो दो पुलिस की गाड़ियां हैं वो देखिए किस पूरी तरीके से वहाँ पर तोड़ दी है। हाँ, बहुत आप लोगों के सामान को भी कोई नुकसान पहुंचा? हमारा कोई नुकसान नहीं किया, हमसे कुछ नहीं किया बेचारे, कुछ नहीं किया हमसे तुमने। उनके आपस में अब यहाँ पर रहने में, यहाँ पर सोने में डर नहीं लग रहा है? हमको डर नहीं, हमको जब इतना दंगा है, जब भी कुछ नहीं किया, अब क्या कहेंगे हमसे? अपने बच्चों के लिए डर नहीं लग रहा है? लग रहा घर ना मकान ना भैया, हम तो बाहर ही रहते हैं और कहाँ रहते हैं। हम तो बाहर ही रहते हैं।
झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, कोई मार जाता तो क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे भैया। हमको तो वैसे कुछ नहीं हम ओसा हमसे कुछ भी नहीं किया, ना पुलिस वाले ने कहे ना। आपके बच्चे हैं? डर नहीं लग रहा अब यहाँ पर जो जिस तरीके का दोपहर में यहाँ पे दंगा हुआ, अब यहाँ पर रात बिताने में? रोटी भी नहीं खाए, रोटी भी ना खाई हमने तो, अब आए रेड़े देके सावन बेच के। खाना वगैरह भी नहीं बनाया? नहीं बनाए डर के मारे, खाना भी नहीं बनाया हमने डर के मारे भैया, सब दुकान बंद, कहाँ से बनाते खाना। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जो कि नूह की सड़कों के किनारे जो है वो रात गुजारने को मजबूर हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके का दंगा जो है वो आज यहाँ नूह की सड़कों में देखने को मिला है, वह उस डर की वजह से जो है वो यहाँ पर रात का खाना खाने भी नहीं खा पाए। अपना सुबह में जो है वो सामान करने के लिए, फेरी लगाने के लिए वो लोग यहाँ पर निकले थे, उस वक्त की तस्वीर, और जब वापस आए हैं तो उस वक्त की तस्वीर जो है वो बिल्कुल ही अलहदा है। रोड पे जो है वो जहां तहां गाड़ियां जो है वो टूटी फूटी हालत में जो है वो दिखाई दे रही हैं। हरियाणा के नूह में दो गुटों के बीच आज दोपहर में जो हिंसा हुई, और उसके बाद जो हिंसा के निशान हैं वो किसी भी देश के नागरिक का सर जो है वो शर्म से झुका देंगे। आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और आपका चैनल एबीपी न्यूज इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और आपको वो तस्वीरें आप तक मुहैया करा रहा है जिससे देख करके आप समझ पाए कि नूह के लोगों ने दंगे का दंश जो आज दोपहर को झेला है उसकी बानगी है ये जली हुई कारें। ये दिल्ली अलवर रोड है और इस वक्त हम नूह जिले में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज दोपहर को शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच जो है वो पथराव हुआ, फिर उसके बाद गोलीबारी भी हुई और अब उसके बाद जो इलाके में जो गाड़ियां थीं उनको जो है किस तरीके का दंश झेलना पड़ा है उसकी आप एक बानगी देखिए। ये जली हुई गाड़ियां इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज जो है दोपहर में जो कुछ हुआ इस जगह पर, कि किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ पर उत्पात मचाया है। रास्ते में जो कुछ भी उन्हें देखने को मिला उन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया है और इस रोड पर तकरीबन दर्जन भर गाड़ियां ऐसी हैं जिनको जला करके पूरी तरीके से खाक कर दिया है। और अभी तक देखिए यहाँ पर कि धुआं जो है वो गाड़ियों का अभी तक जो है वो दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं कि देखिए ये जली हुई गाड़ियां और उसके टायर से जो धुआं है वो अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो हिंसा भड़की थी उस शोभा यात्रा में और उसके बाद जो है वो क्या कुछ हुआ इसकी गवाही जो है वो ये जली हुई गाड़ियां दे रहे हैं। और जो जली हुई जो महक है जो मैं महसूस कर रहा हूं वो जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि जब किसी इलाके में जो है किसी जिले में जब कानून का राज नहीं होता है तो क्या होता है, क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर निकल करके सामने आती हैं कि जो आज सुबह तक, आज दोपहर तक जो गाड़ियां जो हैं जिनमें लोग सवार होते थे, जिनमें जो चलाई जाती थी, आज पूरी की पूरी ये जो गाड़ी हैं यहाँ पर ये नेस्तो नाबूद हो चुकी हैं, जलकर खाक हो चुकी हैं। पूरी की पूरी दर्जन भर गाड़ियां ये यहाँ से लेकर के वहां तक, जिनमें जिप्सी हैं, जिनमें जो है वो पिकअप ट्रक हैं वो हो गई, या फिर जो बाकी की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो दंगाई हैं उन्होंने इसको जला करके खाक कर दिया है। और जो जली हुई गाड़ियों की महक है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। और जो जैसे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि जो टायर हैं उनमें से धुआं जो है वो अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सड़क की आप तस्वीर देखिए तो ये वो पत्थर है जो कि यहाँ बीच सड़क पर, ये मेन सड़क है जो कि अलवर की तरफ जाती है, राजस्थान के अलवर तक जाती है, लेकिन अब यहाँ पर जली हुई गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, पत्थर देखने को मिल रहे हैं जो कि उस जो है वो शोभा यात्रा पर जो है वो चलाए गए थे। और जो गाड़ियों के जो कांच के टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर आप जो है वो जो है वो देख सकते हैं। और पूरी की पूरी रोड जो है वो इसी तरीके से जली हुई गाड़ियों और इसी ये जो पत्थर हैं उससे पटी पड़ी हुई है। आगे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पे जो है गुरुग्राम पुलिस की भी 2 गाड़ियां जो हैं उन्हें भी इसी तरीके से बुरी तरीके से जो है उनके शीशे को तोड़ा गया है और उनमें जो है वो खून के भी धब्बे जो है वो दिखाई दिए हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो
तस्वीर हैं वो बेहद शर्मनाक तस्वीर है। किस तरीके का उत्पात जो है वो आज यहाँ पर दोपहर में जो है वो बलवाइयों और दंगाइयों की तरफ से जो है मचाया गया है, इसकी एक बानगी जो है वो यहाँ पर फिलहाल नूंह की सड़कें बयां कर रही हैं। फिलहाल जो नूंह जिला है वो सोया हुआ है, लोग अपने घरों में जो हैं वो कैद हैं, लोग अपने घरों में डर के मारे बंद हैं। लेकिन ये जो उनके घर के बाहर जो मेन सड़क की स्थिति है वो ये बता रही है। देखिए अंदर जो है वो जिनके यहाँ पर एक कपड़ा भी जो है वो यहाँ पर भगवे रंग का जो कपड़ा है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये सारी गाड़ियां जो हैं वो शोभा यात्रा में जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी। और ये कपड़े भी जो है वो यहाँ पर किस तरीके से जले हुए हैं और पत्थर पूरे सड़कों पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो शोभा यात्रा के दौरान जो है वो दिखाई दिया, जिसमें 2 होमगार्ड की जवानों की जो है वो अब तक मौत हो चुकी है। और कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उन्हें भी गंभीर चोटें आई हुई हैं। पहले पत्थरबाजी देखने को मिली, उसके बाद गोलीबारी भी देखने को मिली और रास्ते में दंगाइयों के जो कुछ भी आता रहा उसका हश्र जो है वो कुछ इसी तरीके से हुआ। तो आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आपका चैनल एबीपी न्यूज इस वक्त हरियाणा के नूंह में जो जिस तरीके की हिंसा आज दोपहर में 2 गुटों के बीच देखने को मिली है, उसके बाद क्या है इलाके की तस्वीरें, इसको देखने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए, इसका मुआयना करने के लिए ग्राउंड पर उतरा है। और जो तस्वीर देखने को मिल रही है इस वक्त वो बेहद ही चौंकाने वाली है, शर्मनाक है। क्योंकि ये जो मेन रोड है दिल्ली अलवर रोड, इस पे आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको ये समझ आता जाएगा कि आज दोपहर में इस जगह पर, इस इलाके में जो है वो क्या हुआ है। जगह जगह आपको जली हुई गाड़ियां जो हैं वो दिखाई देंगी और सड़कों पर जो गाड़ियों के टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं, इसके अलावा जो पत्थर हैं जिससे जो है जो दंगाइयों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया था, उसके निशान जो है वो आपको दिखाई देंगे। पीछे मैंने आपको दर्जन भर गाड़ियां जो है वो एक जगह पर एक साथ जली हुई दिखाई थी। और अब मैं जैसे जैसे यहाँ पर आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा हूँ, मुझे जो है वो यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि सड़क के किनारे जो भी गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं वो सारी की सारी जो है वो जली हुई हालत में है, पूरी की पूरी तरीके से जो है वो नेस्तो नाबूद हो चुकी हैं ये गाड़ियां। और इस गाड़ी को देखिए आप कि ये गाड़ी को ना सिर्फ जलाया गया बल्कि जो है इस गाड़ी को पहले पूरी तरीके से पलटा गया है और फिर उसके बाद इस गाड़ी में जो है वो आग लगाई गई है। और यहाँ पर जो है, और ये तस्वीरें जो हैं वो तकरीबन कई किलोमीटर तक अगर आप इस जो है वो सड़क पर चलते जाएंगे तो वहां तक ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। और ये रिहायशी इलाका है जो है, सड़क के जो दूसरी तरफ हैं लोगों के मकान जो है वो बने हुए हैं, इसमें लोग जो है वो फिलहाल सो रहे हैं। लेकिन ये जो गाड़ियां सड़क पर जली हुई हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज जो कुछ हुआ है इस इलाके में वो कितना ज्यादा भयावह था, कितना ज्यादा शर्मनाक था। देखिए आप आगे की तरफ देखिए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, उनमें भी जो है वो आग लगाई गई है। किसी भी चीज को जो है वो छोड़ा नहीं गया है। जो कुछ भी रास्ते में दंगाइयों को दिखता गया, मिलता गया, उन सभी चीजों में जो है उसको बर्बाद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। देखिए मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूंगा कि एक बार फिर वो तस्वीर दिखाएं कि लाइन से ये गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर इनको किस आग के हवाले किया गया है। जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं, शीशे जो है वो बाहर यहाँ पर बिखरे पड़े हैं सड़क पर, और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है इन गाड़ियों का जो कि बचा हो। और लाइन से ये जो है आधा दर्जन गाड़ियां जो है वो यहाँ पर आग के हवाले कर दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये जो ट्रक है इसको जो है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। और इसमें से अभी भी जो धुआं है, जो ट्रक के टायर का जो धुआं है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। और कि यहाँ से जो है ये देखिए मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि जो धुआं है वो अभी भी यहाँ पर
इस ट्रक के पहिए से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर जो इस का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया है। और पीछे जो है एक जो है स्कूल की बस दिख रही है मुझे। जी हाँ, ये स्कूल की एक बस है। इस बस को भी नहीं बख्शा गया है, इस बस में को भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है, खाक कर दिया गया है। और ये जो तस्वीर है वो यही बता रही हैं कि किस तरीके की अराजकता जो है वो आज यहाँ पर नूह में जो है वो देखने को मिली है, किस तरीके की लॉलेसनेस जो है वो आज यहाँ पर नूह में देखने को मिली है। ये स्कूल बस है जिसमें बच्चे सवार होकर के स्कूल को जाते थे अपने, लेकिन आज जो है आज के दंगों ने इस बस को भी नहीं बख्शा, इस बस को भी उस आग के हवाले कर दिया। उस दंगे ने जो है वो लील लिया। और ये तस्वीर जो है वो ये पूरी इसी रोड पर आगे की तरफ जो रास्ता जाता है अलवर की तरफ, यहाँ पर आपको जो है हर 50 मीटर 100 मीटर के बाद जो है वो इसी तरीके से कहीं दर्जन भर कहीं आधा दर्जन जो गाड़ियां हैं वो जली हुई दिखाई दे रही हैं। जो एम्बुलेंस के सायरन हैं, जो पुलिस के जो सायरन हैं, उनकी आवाज़ जो है वो इस वक्त यहाँ पर गूंज रही है। लेकिन जब ये दंगा, बड़ा सवाल यही है कि जब दंगाई उत्पात मचा रहे थे उस वक्त कानून व्यवस्था जो है वो किस तरीके से नाकाम साबित हुई है, उसकी गवाही देती हुई ये जली हुई गाड़ियां हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, हरियाणा।